अगर तुम मोटे मोटे लकड़ी के लट्ठे नदी के तल में गाड़कर उनके ऊपर लकड़ी के पटरे बिछा दो तो दोनों किनारों को जोड़कर आराम से आना जाना शुरू कर सकते हो। लेकिन जैसे ही बाढ़ का मौसम आया और नदी का पानी उफान पर पहुंचा, पतला सा लकड़ी का पुल बोला, भाई अब मैं चलता हूँ। और देखते ही देखते बाढ़ के पानी में बह गया। तुमने सोचा लकड़ी की जगह भारी पत्थर इस्तेमाल करते हैं। नदी के बीच एक के बाद एक पत्थर के खंभे खड़े किए और उनके ऊपर पुल बना दिया। अब पुल अपने भारी वजन के कारण सामान्य बाढ़ का सामना करने लगा, लेकिन नदी के बीच पानी का बहाव बहुत तेज था। पत्थर के खंभे भारी जरूर थे, लेकिन उनका सपाट हिस्सा सीधे पानी से टकराता था। लंबे समय तक ऐसा चलता रहा तो खंभे भी बोल पड़ते। इतना भी क्या पर्सनल लेना, तुमने हर पत्थर के पानी की तरफ वाले हिस्से पर नुकीला त्रिकोण बना दिया, बिल्कुल चाकू की धार जैसा। अब तेज पानी उस नुकीले हिस्से से टकराकर दोनों तरफ बढ़ जाता और खंभे का मुख्य हिस्सा सुरक्षित रहता। पुल अब इतना मजबूत हो गया कि पानी भी सोचने लगा, इससे पंगा लेना ठीक नहीं। लेकिन अब एक नई समस्या थी। दोनों किनारों के लोग आराम से आ जा रहे थे, मगर नदी में चलने वाले बड़े बड़े व्यापारिक जहाजों का रास्ता बंद हो गया। तुमने पुल के बीच में एक बड़ा आर्च बना दिया ताकि जहाज उसके नीचे से निकल सके। शुरुआत में तो सब बढ़िया था, लेकिन जैसे ही माल से लदा कोई बड़ा जहाज आया, छोटा सा आर्च देखकर उसका मस्तूल बोला, मेरे लिए जगह कहाँ है भाई। तुमने सोचा आर्च को और ऊंचा और चौड़ा कर देते हैं, लेकिन इससे निर्माण की लागत आसमान पर पहुंच जाती और नदी के नीचे नरम मिट्टी में इतना बड़ा पुल टिकाने के लिए मजबूत आधार ही नहीं मिलता। पुल बन भी गया तो उसका भारी वजन कमजोर जमीन को दबा देता और पूरा पुल नदी में समा सकता था। अब सवाल था, ऐसा क्या किया जाए कि लोग भी आराम से नदी पार करें और बड़े जहाज भी बिना ट्रैफिक जाम के निकल जाए। लेकिन जीनियस तुम हो, तुमने नदी के बीच वाले पुल का हिस्सा ही हटा दिया। उस खाली जगह में कई नावों को एक साथ जोड़कर फ्लोटिंग ब्रिज बना दिया। सुबह के समय नावों वाला पुल बंद रहता, इसलिए लोग और घोड़े आराम से नदी पार कर लेते। लेकिन शाम को या जब कोई बड़ा जहाज आता, नावों को अलग अलग समूहों में खींचकर किनारे लगा दिया जाता। बीच में लगभग 100 मीटर चौड़ा रास्ता खुल जाता और बड़े बड़े जहाज ऐसे निकल जाते जैसे नदी उनकी निजी हाईवे हो। तो बधाई हो, तुमने बना दिया दुनिया के शुरुआती खुलने बंद होने वाले पुलों में से एक, यानी ग्वांगजी ब्रिज। इसकी खासियत थी पत्थर का पुल अपनी जगह स्थिर, लेकिन नावों वाला हिस्सा जरूरत के हिसाब से बदलने वाला। यानी प्राचीन लोगों का सीधा सिद्धांत था, जहाँ मजबूती चाहिए वहाँ पत्थर लगाओ और जहाँ रास्ता चाहिए वहाँ नाव हटा दो। स्थिर हिस्से ने नींव संभाली और चलायमान हिस्से ने जहाजों का रास्ता। इसी बदलाव और जुगाड़ में छिपी थी प्राचीन चीन के इंजीनियरों की कमाल की समझ। एक तरफ मजबूती, दूसरी तरफ जरूरत के हिसाब से बदलाव।